हेलो स्टूडेंट्स। व्यावसायिक सांख्यिकी की इस क्लास में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है काल श्रेणी का विश्लेषण। काल श्रेणी किसे कहते हैं और काल श्रेणी से क्या अर्थ है, उसके कितने प्रकार है वो हम इसमें समझेंगे। समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, दिन आदि के आधार पर प्रस्तुत समंकों के व्यवस्थित क्रम को काल श्रेणी या कालांतरमाला अथवा ऐतिहासिक चर मूल्य कहते हैं। समय के क्रमिक बिंदुओं के तत्व समाधि उसी चर के मूल्यों का व्यवस्थित अनुक्रम ही काल श्रेणी कहलाता है। काल श्रेणी को विभिन्न कालावधियों से संबंधित किसी आर्थिक चर मूल्य या चर मूल्यों के समूह के अध्ययनों के एक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे इस्पात उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तंबाकू की कीमत। काल श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्र चर मूल्य समय के माप को प्रस्तुत करते हैं तथा आश्रित चर मूल्य समंकों पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को प्रकट करते हैं। समय के माप का आधार एक वर्ष, माह, सप्ताह, दिन या घंटा आदि कोई भी हो सकता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में काल श्रेणी के अध्ययन का बहुत महत्व है। इन क्षेत्रों में अधिकतर समंक काल श्रेणी के रूप में ही होते हैं। काल श्रेणी में होने वाले सुदीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उच्चावचनों का अध्ययन अर्थशास्त्री व व्यवसायी के लिए आवश्यक होता है। भूतकाल में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण करके ही अर्थशास्त्री या व्यवसायी पिछले अनुभव से लाभ उठाकर अपनी वर्तमान नीतियां निर्धारित करते हैं। दीर्घकालीन प्रवृत्ति, मौसमी परिवर्तन तथा चक्रीय उच्चावचनों के विश्लेषण द्वारा भावी प्रवृत्तियों व परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इस प्रकार व्यवसायी अपनी क्रियाओं का नियंत्रण करके भावी जोखिम व हानि से अपने व्यवसाय को सुरक्षा करते हैं। काल श्रेणी का विश्लेषण करने का एक मुख्य उद्देश्य भावी घटनाओं की गतिविधि का सही अनुमान लगाने के लिए आर्थिक तथ्यों में होने वाले परिवर्तनों को समझना, समझाना व मूल्यांकित करना है। विभिन्न काल श्रेणियों के परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन करके अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे काल श्रेणी के संगठकों की। काल श्रेणी पर अनेक प्रकार के परिवर्तनों का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों को प्रमुख रूप से जिन वर्गों में बांटा जा सकता है वो निम्न प्रकार हैं। पहला, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। दूसरा, नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, आर्तव या ऋतुकालिक विचरण या मौसमी उच्चावचन। दूसरा इसका भाग है चक्रीय उच्चावचन और तीसरा अनियमित या दैव उच्चावचन। अब हम बात करेंगे सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। किसी भी काल श्रेणी में समय समय पर विभिन्न उतार चढ़ाव होते रहते हैं, परंतु दीर्घकाल में उस श्रेणी में एक ही दिशा में घटने या बढ़ने की सामान्य अंतर्निहित प्रवृत्ति पाई जाती है। दीर्घकाल में किसी काल श्रेणी के बढ़ने या घटने की सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति को ही सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति कहते हैं। प्रवृत्ति की अवधारणा में अल्पकालिक उच्चावचनों का समावेश नहीं होता, वरन दीर्घकाल में नियमित परिवर्तनों का समावेश होता है। सामान्य प्रवृत्ति अधिकतर एक ही दिशा में होती है, या तो वृद्धि की ओर या ह्रास की ओर। वृद्धि की प्रवृत्ति वृद्धि तत्व की उपस्थिति के कारण होती है तथा कमी की प्रवृत्ति ह्रास तत्व के परिणाम स्वरूप होती है। एक काल श्रेणी में दोनों प्रवृत्तियां एक साथ नहीं हो सकती। दूसरा हम डिस्कस करेंगे नियमित अल्पकालीन उच्चावचन। जो अल्पकाल में जो काल श्रेणी में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसे अल्पकालीन उच्चावचन कहते हैं। उसमें पहला है मौसमी विचरण। काल श्रेणी में एक ही वर्ष के अंदर जलवायु अथवा रीति रिवाज में परिवर्तनों के कारण होने वाले नियमित तथा आवर्तक अल्पकालीन उतार चढ़ाव आर्तव या ऋतुकालिक विचरण या मौसमी परिवर्तन कहते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले अधिकांश अल्पकालिक परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चक्रीय उच्चावचन की। चक्रीय उच्चावचन भी मौसमी विचरणों की भांति नियतकालिक होते हैं, परंतु उनकी अवधि एक वर्ष से अधिक होती है।
ये व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। बर्न्स व मिचेल के अनुसार अनेक आर्थिक क्रियाओं में लगभग एक साथ आने वाली प्रसार और संकुचन की क्रमित तरंगों को ही व्यावसायिक चक्र कहा जाता है। प्रत्येक चक्रीय उच्चावचन के 4 चरण होते हैं। पहला समृद्धि, दूसरा प्रतिसार, तीसरा अवसाद और चौथा पुनरुत्थान। समृद्धि की अवस्था में व्यावसायिक क्रियाएं जैसे उत्पादन है, मूल्य है, रोजगार है, बिक्री है, वो सभी ऊपर चढ़ जाती है और फिर अवनति या प्रतिसार प्रारंभ होता है और धीरे धीरे व्यावसायिक क्रियाओं में अवनति की निम्नतम सीमा आ जाती है। यह अवसाद का चरण है। इसके बाद फिर अवसाद से समृद्धि की ओर प्रगति होती है और जिसे पुनरोद्धार या पुनरुत्थान कहते हैं। चक्रीय उच्चावचनों में परिवर्तनों का क्रम यही रहता है, परंतु प्रत्येक चक्र तथा उसके चरणों की अवधि भिन्न होती है। अनुमानतः 3 से 10 या 12 वर्षों में व्यावसायिक चक्र पूर्ण होता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। आर्तव विचरण तथा चक्रीय उच्चावचनों में काफ़ी अंतर है। प्रथम, आर्तव विचरण अधिकतर 1 वर्ष में पूरे होते हैं, जबकि चक्रीय उच्चावचनों की आवर्तता सामान्यतया 3 से 10 वर्ष तक होती है। दूसरा अंतर है, आर्तव विचरणों में अवधि और क्रम दोनों में नियमितता होती है। चक्रीय उच्चावचनों का क्रम समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान तो निश्चित रहता है, परंतु प्रत्येक चरण की अवधि में परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा, आर्तव विचरण मौसम व रीति रिवाज के परिणाम है, परंतु चक्रीय विचरण अन्य कारण से उत्पन्न होते हैं, जिनमें प्रमुख है मुद्रा का प्रसार अथवा संकुचन, विक्रय में वृद्धि या कमी, एक निश्चित सीमा से अधिक उत्पादन, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा अन्य विशिष्ट कारण। चौथा, मौसमी परिवर्तन प्रत्येक व्यवसाय में अलग अलग क्रम से प्रकट होते हैं, जबकि चक्रीय परिवर्तन लगभग सभी व्यवसायों में समान रूप से प्रभावित करते हैं। अंत में दोनों प्रकार के उच्चावचनों के मापन और विश्लेषण की विधियां अलग अलग होती हैं। नियमित उच्चावचनों के अतिरिक्त कभी कभी काल श्रेणी में अनियमित या दैव उच्चावचन भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अल्पकालिक उच्चावचन जो आकस्मिक कारणों जैसे युद्ध, भूकंप, बाढ़, चुनाव, औद्योगिक संघर्ष से अनियमित रूप से कभी कभी उत्पन्न होते हैं, अनियमित, क्रमहीन या दैव उच्चावचन कहलाते हैं। ये किसी सुनिश्चित रूप से या निश्चित क्रम में नहीं होते, वरन अकस्मात, दैवयोग या आकस्मिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः इनका मापन तथा पूर्वानुमान लगभग असंभव है। कभी कभी आकस्मिक कारण इतने अधिक प्रभावशाली होते हैं कि इन्हें चक्रीय उच्चावचनों का उदय होता है। उसके बाद हम काल श्रेणी का विश्लेषण करते हैं। इसमें काल श्रेणी के जो मॉडल्स है वो है योज्य मॉडल, एडिटिव मॉडल या गुणात्मक मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। काल श्रेणी के जो मूल समंक है वो है मूल समंक, ओरिजिनल डाटा, प्रवृत्ति, ट्रेंड, आर्तव विचरण, सीजनल वेरिएशंस, चक्रीय उच्चावचन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस और अनियमित परिवर्तन, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस द्वारा प्रभावित होते हैं। ओरिजिनल डाटा और ओ, ट्रेंड टी, सीजनल वेरिएशंस एस, साइक्लिकल वेरिएशन सी, इरेगुलेशन वेरिएशंस फ्लक्चुएशंस आई। तो एडिटिव मॉडल की हम बात करेंगे तो O इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। और अगर हम गुणात्मक मॉडल की बात करते हैं तो O इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद इस टॉपिक